2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोटद्वार से विजयी रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत और 2012 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से जीते डॉक्टर हरक सिंह रावत इस विधानसभा सीट से 2002 और 2007 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विजयी रहे हैं और विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। हम बात कर रहे हैं लैंसडाउन विधानसभा सीट की। 40 नंबर की विधानसभा सीट है ये। 2012 और 2017 में लगातार यहाँ से दलीप सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करके चले हैं और 2022 की ताज़ा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 में ये कम रोचक सीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हम पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रत्याशियों की, तो यहाँ पे 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भाजपा से दलीप सिंह रावत जो पूर्व विधायक हैं, सिटिंग विधायक जो हैं, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से अनुकृति गोस्वामी रावत यहाँ पे प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी से नरेंद्र सिंह यहाँ पे प्रत्याशी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से आनंद प्रकाश यहाँ पे प्रत्याशी हैं। उत्तराखंड रक्षा मोर्चा से रमेश चंद्र सिंह यहाँ पे प्रत्याशी। इसके अलावा 2 निर्दलीय हैं, नरेंद्र सिंह रावत और ममता देवी। इस तरीके से 7 प्रत्याशी यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं सीट से। लेकिन यहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी के विधायक, सिटिंग विधायक दलीप सिंह रावत और अनुकृति गोस्वामी जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू हैं, उनके बीच में है और सीधी सीधी टक्कर ये देखी जा रही है। दलीप सिंह रावत यहाँ पे लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और ये तीसरी बार उनकी ये जंग है। इससे पहले हरक सिंह रावत इस सीट से थे। और अगर हम दलीप सिंह रावत के बारे में बताएं तो उनके पिता यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं यूपी के समय में। उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद वो 2 बार यहाँ पे चुनाव हारे हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत से ही वो चुनाव हारे। तो ये एक कहा जाए कि हरक सिंह रावत की ये इस सीट में काफ़ी अच्छी पकड़ है और अब उनकी पुत्र वधू यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत जब तक इस विधानसभा सीट पर थे 2002-2007 में, उसके बाद उनके जाने के बाद जब उन्होंने रुद्रप्रयाग का रुख किया 2012 में, तो उसके बाद से कांग्रेस का भविष्य यहाँ पर डामाडोल ही रहा है। 2012 में यहाँ से कुमारी ज्योति रौतेला को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। 2017 में यहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल तेजपाल सिंह रावत को टिकट दिया है यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन ज़्यादा मत हासिल नहीं कर पाए। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफ़ी पीछे रहे हैं योद्धा। और इस बार डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अपनी पुत्र वधू को यहाँ से मैदान में उतारा है, तो समर्थन जाहिर सी बात है डॉक्टर हरक सिंह रावत पूरी जान लगाएंगे उनको यहाँ से जिताने के लिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि दलीप सिंह रावत का वर्चस्व वो यहाँ तोड़ पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों की कांटे की टक्कर है और यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई भी है दोनों की, दोनों दलीप सिंह रावत की भी और हरक सिंह रावत की भी। अगर हरक सिंह रावत की पुत्र वधू यहाँ से हारती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान जो होगा वो डॉक्टर हरक सिंह रावत को होगा, क्योंकि वो खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत लंबे समय बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि हरक सिंह रावत चुनावी मैदान में नहीं है। उत्तराखंड बनने के बाद तो शायद पहली बार, या वो जब से राजनीति में उतरे हैं पहली बार हुआ कि हरक सिंह रावत यहाँ पे चुनावी मैदान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये उनके राजनीतिक करियर के लिए भी अहम है कि उनकी पुत्र वधू यहाँ पे जीते। और दलीप सिंह रावत के लिए भी 2 बार लगातार के विधायक हैं और तीसरी बार यहाँ पे चुनाव मैदान में है। तो अब उनके ऊपर भी है कि वो किस तरीके से यहाँ पे सीट निकालते हैं, क्योंकि लगातार उनके और हरक सिंह के बीच की जो ये जंग है वो आज की नहीं लंबी जंग है। ये कहा जाए कि कई बार इनके बीच में जो दलीप रावत ने कई बार उन पर निशाने भी साधे हैं हरक सिंह रावत पे। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि कौन इस सीट को ले आता है और कौन आगे बढ़ता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि टक्कर जो है कांटे की टक्कर यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का वोटर बहुत साइलेंट इस बार दिखा। उसने कहीं अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक भी सोच रहे हैं कि आखिर इस सीट पर होने वाला क्या है इस बार। तो डॉक्टर हरक सिंह रावत उत्तराखंड की काफ़ी विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ रखते हैं। लैंसडाउन से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद ये रुद्रप्रयाग से भी लड़े, उसके बाद ये कोटद्वार से भी लड़े। श्रीनगर के ये रहने वाले हैं। उत्तराखंड बनने से पहले ये पौड़ी सीट से भी चुनाव लड़ते थे। अगर हम उत्तराखंड बनने के बाद उससे पहले का इतिहास देखें तो हरक सिंह रावत लगातार सारे चुनाव जीतते नजर आए हैं। लोकसभा में भले वो हारे हैं 2014 वाले में, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें उत्तराखंड बनने से पहले भी तो लगातार चुनाव जीते हैं, चाहे वो बसपा से लड़े हों, चाहे फिर कांग्रेस से लड़े हों, चाहे वो भाजपा से लड़े हों। तो अच्छा, काफ़ी आलोचक इनके ऐसा भी कहते पाए गए हैं कि इसलिए डॉक्टर हरक सिंह रावत बार बार अपने चुनाव की सीटें बदलते हैं क्योंकि उन्हें उस सीट से हारने का डर रहता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पहले 2 बार लैंसडाउन से लड़े हैं और जीते भी हैं, अच्छा खासे मार्जिन से वो यहाँ पे जीते हैं। और ये कहा जाता है कि जो वहाँ का जो लैंसडाउन जो सीट है इसमें नैनी डांडा रिखणीखाल क्षेत्र है जो आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।
और जो वादे उन्होंने वहाँ के लिए किए थे वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद वो रुद्रप्रयाग गए। रुद्रप्रयाग में भी यही देखने को मिला, आपदा का समय था, बहुत ज़्यादा विरोध उनको वहाँ झेलना पड़ा। उसके बाद वो अपनी सीट बदल के आगे कोटद्वार में, और कोटद्वार में भी यही देखने को मिला था, जितने उन्होंने वायदे किए थे, चाहे वो वहाँ पे चिल्लरखाल मोटर मार्ग का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे अलग जिला बनाने का हो कोटद्वार को, मांगे पूरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका लगातार विरोध हो रहा था। तो इसको देखते हुए फिर वो कोटद्वार से कहीं और रुख करना चाह रहे थे, लेकिन वो इस राजनीति में इस बार खुद ही फंस गए और वो कांग्रेस में चले गए। और कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से पहले उनको अपने शरण में लिया और उनको टिकट न देकर केवल उनकी पुत्रवधू को यहाँ पे टिकट दिया है। तो अब वो अपने पुत्रवधू के पीछे उनकी पूरी राजनीतिक करियर लगा हुआ है कि वो ये सीट निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो शायद इस महारथी को आगे अपनी राजनीति में कुछ और करना पड़ेगा। जी, मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 10% का मार्जिन 12 और 17 में भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है कांग्रेस के मुकाबले। तो अब 2022 में इस 10% की खाई को अनुकृति गोसाई कितना पाट पाएंगी? तकरीबन 50% के आसपास का मतदान दर्ज हुआ है इस विधानसभा सीट पर। 2002 से लेकर और 2022 तक अगर हम देखें तो 2002 में 46% के आसपास, 7 में 54% के आसपास, 2012 में 51%, 17 में 46% फिर से, और 2022 में फिर 48%। तो ज़्यादा जनता वोट देने के लिए बाकी विधानसभा सीटों की अपेक्षाकृत इस विधानसभा सीट पर जनता नहीं निकलती है बाहर। और दिलीप सिंह रावत की अगर बात की जाए तो 2012 और 2017 लगातार पिछले 10 सालों से यहाँ सिटिंग विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष और एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल भी इनके खिलाफ हो सकता है। और अनुकृति गोसाई को उतार करके मैदान जंग में कहीं ना कहीं एक नए चेहरे को जनता के सामने रख करके एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए है कि शायद यहाँ से वो विजय का परचम लहरा दें। बाकी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।